गुड इवनिंग। पहली बात तो आप लोगों से क्षमा चाहेंगे कि बहुत लंबे टाइम से वीडियो मैं डाल नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं ऑनलाइन तो आप लोगों को पढ़ाता ही हूँ, लेकिन मेरी ऑफलाइन भी काफ़ी बैचेस हैं। इस समय क्या है कि ऑफलाइन बैचेस मेरी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, जिसके कारण क्या हुआ ना कि मैं जो आप लोगों की ऑनलाइन क्लासें हैं काफ़ी ब्रेक हो गई थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था रिकॉर्ड करने के लिए क्लासें। आज संडे था तो आज मुझे टाइम मिल गई है, तो आज मैंने टाइम आज भी नहीं थी, लेकिन बहुत मुश्किल से टाइम निकालना पड़ा है, ठीक है। क्योंकि संडे को एक मतलब खाली दिन रहता है जिस दिन सारा काम होता है। अभी भी हम लोग भी ऐसा है कि स्टूडेंट लाइफ में है, तो अपना पढ़ना होता है, फिर आप लोगों को पढ़ाना होता है, साथ साथ बहुत सारे काम होते हैं। अच्छा, बाकी सारे दिन क्या हैं, तो बाकी सारे दिन ऑफलाइन क्लासें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिसके कारण जो है मैं डाल नहीं पा रहा था। मैं कोशिश करूँगा आने वाले टाइम में, ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, हो सकता है कि अगले हफ्ते तक मैं सारा ये सेटअप जो है, अभी तो क्योंकि ये सेटअप मेरे रूम पे नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मुझे वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे सेटअप जब रूम पे हो जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, मैं आराम से आप लोगों को किसी भी टाइम जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो बना के आप लोगों के लिए डाल दूँगा। पर डे आपको वीडियो फिर मिलती रहेगी, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा अभी इस हफ्ते आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। बाकी जो है, हाँ, आपका चैप्टर और आपका जो सिलेबस है ना, वो मैं पहले ख़त्म कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एग्ज़ाम के पहले सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिएगा। क्योंकि अगर आप लोग मेरे थ्रू पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम के पहले सारा सिलेबस कवर हो जाए, तो मैं करा दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। बाकी जो है आते रहेंगे वीडियो, ठीक है। कोशिश यही मेरी रहेगी कि ये सिलसिला जो है चलता रहे। बाकी आइए देखा जाए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा है, जिसमें हम लोग फंजाई पढ़ रहे थे। तो फंजाई में हम लोग आज पढ़ेंगे, फंजाई का 5th पार्ट देखेंगे, ठीक है। 5th पार्ट में हम लोग देखते हैं कि फंजाई को 4 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर पहला होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज़। क्या होता है? ड्यूटेरोमाइसिटीज़। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसमें केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। यहाँ पर आपको जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। और ये सेप्टेट होते हैं। कैसे होते हैं? इनकी हाइफी सेप्टेट होती है। सेप्टेट का मैंने मतलब बताया था आपको कि ये हाइफी इनकी क्या हो जाएंगी, सेप्टेट होंगी, और इनमें क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियस पाया जा रहा है। फाइकोमाइसिटीज जो होता है, फाइकोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये एसेप्टेट है। ये कैसा है? एसेप्टेट है, ठीक है। ये ड्यूटेरोमाइसिटीज जो था, ड्यूटेरोमाइसिटीज सेप्टेट था, लेकिन इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट था। फाइकोमाइसिटीज एसेप्टेट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एस्कोमाइसिटीज। किसको देखते हैं? एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कैसे हैं? ये भी सेप्टेट है। कैसे है? ये भी सेप्टेट है, इनमें सेप्टा प्रेजेंट है, ठीक है। और क्या हो रहा है, बात समझिएगा। सेप्टेट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, और सेक्सुअल के साथ साथ ऐसा नहीं कि केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाएगा और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। यहाँ पर बेसिडियोमाइसिटीज में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। अब देखिए, एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन पूछेगा वो यहीं से पूछेगा। 2 क्वेश्चन यहाँ सीधे सीधे डायरेक्ट एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्या बन गया कि आपको कहाँ ए सेक्सुअल एब्सेंट मिलेगा, तो आप बताएंगे बेसिडियोमाइसिटीज में। यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। अगर आपसे पूछेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ एब्सेंट होता है, तो आप कहेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज में। फिर आपसे पूछेगा कि इनमें कौन सा ए सेप्टेट होता है, तो आप क्या बताएंगे? ए सेप्टेट है फाइकोमाइसिटीज। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ मिलेगा, तो आप बताएंगे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर क्वेश्चन जो फंजाई से बनते हैं, चाहे आपके बोर्ड में चाहे आपके नीट में, नीट का ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत ही फेवरेट है किसी भी एग्ज़ाम की। जैसे बहुत सारे बच्चों ने ये कहा था इस बार, अभी बहुत सारे बच्चों ने कहा सर CUT के लिए आपने नहीं पढ़ाया। भाई CUT के लिए मुझे कुछ नहीं पढ़ाना है, 11th और 12th जो पढ़ाया जाता है उसी को अगर आप पढ़ लेंगे तो CUT आपके लिए फिर तैयार हो जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे कि सर हम
पैरामेडिकल एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सर हम नीट के लिए पढ़ना चाहते हैं, सर हम CUT देना चाहते हैं, जहाँ पर भी बायोलॉजी पूछी जाएगी वो यही 11th और 12th की बायोलॉजी होती है, कोई अलग से बायोलॉजी वहाँ पे नहीं होती है। इसीलिए जो 11th 12th की बायोलॉजी पढ़ाई जाती है वो NCERT बेस्ड पूरा मैं पढ़ाता हूँ, जिसकी वजह से सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके कवर होंगे। तो इस बार जो CUT होगा आपका, अगर आपने ज़्यादातर स्टूडेंट ने तो मुझसे ऑफलाइन पढ़ा है, लेकिन अगर आप लोग इस बार पढ़ते रहिए, जो नेक्स्ट CUT होने वाला है, जैसे आप लोग अगर 12th में हैं तो जो CUT होने वाला है अगले ईयर, उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। और तैयार होने का मतलब है आपको 11th और 12th दोनों अगर सिलेबस आप कवर करेंगे तो फिर होगा। किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आपको एग्ज़ाम लेना है, एंट्रेंस का एग्ज़ाम देना है, और आप चाहते हैं कि मेरा जो सिलेक्शन है या मैं जहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनसे मैं पढ़ना चाहते हैं अगर आप लोग, तो आपको CUT देना मस्ट हो जाएगा। और CUT अगर मस्ट है ना, तो फिर आपको कहीं ना कहीं इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। और अभी हाल फिलहाल में एक पेपर हुआ है NDA का, ठीक है। NDA का मैंने पेपर देखा था, तो उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से फंजाई से, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा था। उसमें पूछा था फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किससे मेडअप होती है। तो हमने बताया कि फंजाई की सेल वॉल जो होती है वो काइटिन से बनी होती है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन जहाँ भी बायोलॉजी पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, बाकी अदर से कहीं से बायोलॉजी आती नहीं है। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज़, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, इनको हमने 4 कैटेगरीज में अलग अलग डिवाइड करके पढ़ा। इसके बाद हमने ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में आपको बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है लेकिन ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। जैसा गैमीट फॉर्मेशन होता है, जाइगोट बनते हैं, वैसा ट्रूली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे एब्सेंट हमको देखने को मिलता है। ये कैसे होते हैं? ये एसेप्टेट होते हैं। क्या होते हैं? एसेप्टेट होते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ में क्या होता है? ये सेप्टेट भी हैं। कैसे हैं? सेप्टेट हैं, लेकिन सॉरी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ इसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। बेसिडियोमाइसिटीज़ में क्या होता है, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर एब्सेंट होगा। बेसिकली यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको मिलेगा, और क्या मिल जाएगा आपको, और आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। ये 4 ग्रुप में इसको पूरी तरीके से मैंने क्लासीफाई करके आपको दिखाया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि यहाँ से आपका काम हो जाता है एग्ज़ाम में, देखिए यहीं से काम हो जाएगा। अगर थोड़ा सा और डीप में जाएंगे तो फिर काफ़ी लंबे ये टॉपिक होते हैं, तो फिर अलग से पढ़ा जाता है ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को, फाइकोमाइसिटीज़ को, एस्कोमाइसिटीज़ को, बेसिडियोमाइसिटीज़ को, ठीक है। इतना डीप में जाइए मत, यहीं से आपका काम हो जाएगा जितना यहाँ पे मैंने बताया है। तो मैं एक बार हट जा रहा हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। अब सीधे हम लोग जंप करेंगे किसमें, प्रोटिस्टा में, ठीक है। और यही लास्ट टॉपिक इसका बचा भी है। फंजाई मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। अगर ड्यूटेरोमाइसिटीज़, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटी, बेसिडियोमाइसिटी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में पढ़ता रहता हूँ, ज़्यादा कमेंट तो आते नहीं है, खाली मतलब मुझे तो नहीं लगता है कि बहुत लोग सीरियसली इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन ठीक है फिर भी आप लोग जो है जो भी सीरियसली पढ़ रहे हैं वो क्या करिएगा कि कमेंट में डाल दीजिएगा कि सर हमको ये समझ में नहीं आया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोटिस्टा, और नेक्स्ट जो क्लासेस चलेंगी उसमें हम लोग किसको क्लासीफाई करेंगे, प्रोटिस्टा को ही बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखा जाए प्रोटिस्टा क्या है। प्रोटिस्टा के बारे में मैं बता दूं, देखिए जब हम लोग क्लासिफिकेशन देखे थे तो जो प्रोटिस्टा था, क्या था, जो प्रोटिस्टा बना था, किंगडम प्रोटिस्टा बना था, जो किंगडम प्रोटिस्टा बना था, इस प्रोटिस्टा किंगडम को सबसे पहले किसने दिया था, तो हम लोग बताएंगे हैकल ने। पूरा क्लासिफिकेशन का चैप्टर ही है, तो हैकल ने क्या किया था कि प्रोटिस्टा बना दिया, एक अलग से किंगडम दिया प्रोटिस्टा। क्योंकि इससे पहले कार्ल लिनियस ने क्या किया था कि 2 किंगडम बनाए थे, एक बनाया था आपका प्लांटी, दूसरा बनाया था एनिमिलिया। तो इन्होंने गलती क्या कर दी थी, गलती यही सबसे बड़ी हो गई थी
कि इसमें देखा गया था कि जितने भी यूनिसेलुलर थे, कैसे यूनिसेलुलर प्लस मल्टी सेलुलर को इन्होंने क्या किया था, एक साथ रखा था। ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को क्या किया था, एक साथ रखा था। उसके साथ फिर इन्होंने क्या किया था, प्रोकैरियोटिक प्लस यूकैरियोटिक को भी इन्होंने क्या किया था, एक साथ रख दिया था। जब प्रोटिस्टा आया, जब प्रोटिस्टा किंगडम को हैकल ने दिया था, तो इन्होंने क्या किया था हैकल ने, कि प्रोटिस्टा में इन्होंने सभी यूनिसेलुलर को रखा था। किसको रखा था, सभी यूनिसेलुलर को। बाद में जो कोपलैंड ने 4 क्लासिफिकेशन किंगडम दिया, तो कोपलैंड ने क्या किया कि यहाँ से यूनिसेलुलर तो ठीक था, यूनिसेलुलर प्लस यूकैरियोटिक को यही छोड़ दिया प्रोटिस्टा में, और यहाँ से किसको निकाल दिया, यहाँ से इन्होंने निकाल दिया था यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्लस प्रोकैरियोटिक को। इसीलिए एक अलग से किंगडम हमने पढ़ा, अभी पढ़ा कुछ, इसी में हमने पढ़ा था क्या, मोनेरा। क्या पढ़ा था, मोनेरा। इस मोनेरा को कोपलैंड ने क्या किया था, अलग कर दिया था। किस बेस पे, यूनिसेलुलर प्लस प्रोकैरियोटिक पे। इसका मतलब जो प्रोटिस्टा है, इसमें हम जितने भी स्टडी जिसके बारे में करेंगे, सभी कैसे आपको देखने को मिलेंगे, सभी आपको मिलेंगे यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर। कैसे मिलेंगे, यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। ये जो यूकैरियोटिक होंगे, इसमें एक थोड़ा सा बस केवल यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाता है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि इससे पहले जब आप ईस्ट पढ़े थे तो ईस्ट भी यूनिसेलुलर था। क्या था, ईस्ट भी यूनिसेलुलर था। और कैसा था, यूकैरियोटिक था, लेकिन उसको हमने पढ़ा था किसमें, फंजाई में। यहाँ पर हम लोग बेसिकली बात करते हैं, ज़्यादातर जो प्रोटोजोआ होते हैं, पहले क्या होता था ना, एनिमल किंगडम में प्रोटोजोआ को ही पढ़ा जाता था। हम लोग जब बीएससी करते थे ना, तो वहाँ पे भी डायरेक्टली आर एच विटेकर के क्लासिफिकेशन से नहीं पढ़ाया जाता था। डायरेक्टली हमको प्रोटोजोआ एक जब एनिमल किंगडम की शुरुआत होती है, तो अभी आप लोग पोरीफेरा से पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग किससे पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे पहले प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के बाद पोरीफेरा, पोरीफेरा के बाद सीलेंटेटा। तो ऐसे चला था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर प्रोटिस्टा में ही हम लोग किसको पढ़ लेंगे, प्रोटिस्टा में हम लोग पूरा प्रोटोजोआ पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके डाइएटम्स आ जाएंगे, बहुत सारे जितने भी यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होंगे, सबको कहाँ हम लोग पढ़ लेंगे, प्रोटिस्टा में। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आई। तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो हम लोग आगे देखेंगे, आगे देखने का मतलब क्या है कि अभी यहाँ पर इसको यहाँ पर देखिए। ठीक है, प्रोटिस्टा के लिए पूरा एक अलग क्लास बनाएंगे, क्योंकि प्रोटिस्टा यहाँ पे मैं नहीं पढ़ाऊँगा, मैं केवल प्रोटिस्टा का एक जनरली आइडिया आपको दे रहा हूँ कि प्रोटिस्टा क्या होता है। ठीक है, प्रोटिस्टा को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है प्रोटिस्टा में डिटेल में किसको पढ़ा जाएगा, प्रोटोजोआ को, क्योंकि प्रोटोजोआ बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है प्रोटिस्टा में। तो इसलिए प्रोटोजोआ अगर पढ़ लेंगे आपका, तो आपका सारा काम हो जाएगा। यहाँ से जो ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो प्रोटोजोआ से ही बनते हैं, बाकी और कहीं से नहीं बनते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन बनने वाले थे फंजाई से, मोनेरा से, और फिर प्रोटिस्टा में अगर हम पढ़ेंगे तो किसकी बात करेंगे, प्रोटिस्टा में ज़्यादा क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं। ठीक है, फिर से आपसे मैं बता देना चाहता हूँ कि वीडियो के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो आने में समस्या होगी, लेकिन कुछ दिन बस मैनेज कर लीजिए, फिर मैं प्रॉपरली क्लास आपको देता रहूँगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा जो इशू है वो क्लास वाला है। मेरी ऑफलाइन क्लासें काफ़ी हो जाती हैं, आप समझ लीजिए कि 6 या 7 घंटे जो है डेली मेरी ऑफलाइन क्लासें होती है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, और 7-8 घंटे, 6-7 घंटे के बाद फिर उसके बाद क्लास में आने जाने का टाइम, तो 8-9 घंटे ऐसे बिजी हो जाता हूँ। फिर अपना पढ़ना होता है, फिर बहुत सारे रूम के भी काम होते हैं ना, क्योंकि हम इलाहाबाद में हैं, तो यहाँ से अभी भी स्टूडेंट लाइफ ही है हम लोगों की, तो सारा काम खुद से करना पड़ता है, खाना बनाना, कपड़े धुलना, सारा काम खुद से करना है, जिसकी वजह से टाइम काफ़ी शॉर्ट पड़ जा रहा है। और मुझे ये भी पता है, क्योंकि अभी गर्मियों की छुट्टी चल रही है, तो आप लोग पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है नहीं, तो वीडियो थोड़ा सा चलेगी। लेकिन हाँ, ये है कि मई से रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहेंगी,
क्योंकि इसी सप्ते में मैं ये सेटअप जो अभी है यहाँ से हटा के मैं रूम पे ले जाऊँगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी मैं भोर में 4 बजे 5 बजे जब भी मुझे टाइम मिल जाएगा, रात में 12 बजे 2 बजे 3 बजे उठ के मैं बना दूँगा। उसके लिए आप लोग टेंशन फ्री रहिएगा, ठीक है। बस केवल यही सपोर्ट करिएगा थोड़ी देर, ठीक है। थैंक यू।